नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सही बुखारी की हदीस नंबर 47 पढ़ेंगे, जिसमें तर्जमा और मुख्तसर तशरीह बयान की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हद्दसना अहमद बिन अब्दिल्लाह बिन अली अल-मंजूफी क़ाल हद्दसना रूह क़ाल हद्दसना औफ अनिल हसन व मुहम्मद अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हमसे अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन अली मंजूफी ने बयान किया, कहा हमसे रूह ने बयान किया और कहा हमसे औफ ने बयान किया। उन्होंने हसन बसरी और मुहम्मद बिन सीरीन से, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से के अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन इत्तबअ जनाज़त मुस्लिमिन ईमानन व इह्तिसाबा व कान मअहु हत्ता युसल्ली अलैहा व यफ़रुग़ मिन दफ़निहा फ़इन्नहु यरजिअु मिनल अज्रि बिक़िरातैनि कुल्लु क़िरातिन मिस्लु उहद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ईमान रख कर और सवाब की नीयत से किसी मुसलमान के जनाजे के साथ जाए और नमाज और दफन से फरागत होने तक इसके साथ रहे, तो वो 2 क़िरात सवाब लेकर लौटेगा और हर क़िरात इतना बड़ा होगा जैसे उहद का पहाड़। वमन सल्ला अलैहा सुम्मा रजअ क़ब्ल अन तुदफना फ़इन्नहु यरजिअु बिक़ीरातिन। और जो शख्स जनाजा पढ़कर दफन से पहले लौट जाए तो वो 1 क़िरात सवाब लेकर लौटेगा। ताबअहु उस्मानुल मुअज़्ज़िन क़ाल हद्दसना औफ अन मुहम्मद अन अबी हुरैरा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहवहु। रूह के साथ इस हदीस को उस्मान मुअज़्ज़िन ने भी रवायत किया है, कहा हमसे औफ ने बयान किया, उन्होंने मोहम्मद बिन सीरीन से सुना, उन्होंने अबू हुरैरा से, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अगली रिवायत की तरह। हदीस का मतन और तर्जमा। जो कोई ईमान रख कर और सवाब की नीयत से किसी मुसलमान के जनाजे के साथ जाए और नमाज और दफन से फरागत होने तक उसके साथ रहे, तो वह 2 क़िरात सवाब लेकर लौटेगा और हर क़िरात इतना बड़ा होगा जैसे उहद का पहाड़। और जो शख्स नमाज जनाजा पढ़कर दफन से पहले लौट जाए तो वो 1 क़िरात सवाब लेकर लौटेगा। ये अल्फाज हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत हैं, जो कि बुखारी शरीफ में दर्ज हैं। हदीस की वजाहत। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे के साथ जाने और उसके मुख्तलिफ मराहिल में शिरकत करने की अहमियत बयान की है। नंबर 1, ईमान और नीयत। सबसे पहले ये शर्त रखी गई है कि जनाजे में शिरकत ईमान और सवाब की नीयत से होनी चाहिए, यानी ये काम किसी दुनियावी गर्ज या रियाकारी के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। नंबर 2, जनाजे के मराहिल। हदीस में 2 क़िरात के अजर का जिक्र किया गया है, लेकिन ये अजर इस शख्स को मिलेगा जो पूरे अमल में शामिल हो। नमाज जनाजा पढ़ने से लेकर मैयत के दफन होने तक, और अगर कोई शख्स सिर्फ नमाज पढ़कर वापस लौट जाए तो इसे भी सवाब मिलेगा, लेकिन वो 1 क़िरात होगा। क़िरात की मिसाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िरात की वजाहत करते हुए फरमाया कि 1 क़िरात इतना बड़ा होगा जितना उहद का पहाड़। उहद का पहाड़ मदीना मुनव्वरा में मौजूद एक बड़ा और मशहूर पहाड़ है। इस मिसाल से अंदाज़ा होता है कि ये अजर कितना अजीम है। हदीस का अमली सबक। इस हदीस से हमें कई अहम बातें सीखने को मिलती हैं। नंबर 1, मुसलमानों के हकूक़। जनाजे में शिरकत करना एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक़ है। ये न सिर्फ मरने वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत का ज़रिया है, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करने का भी एक मौका है। नंबर 2, सवाब का बेहतरीन मौका। क़िरात के अजर की अहमियत को समझते हुए हमें जनाजों में शिरकत करने की आदत बनानी चाहिए। यह अमल हमारी आखिरत के लिए बेहतरीन सरमाया है। नंबर 3, ईमान और नीयत की अहमियत। हर अमल की कबूलियत ईमान और नीयत पर मुनहसर है, इसलिए हमें अपने दिल में इखलास पैदा करना होगा और दुनियावी मकासद से बचना होगा।